दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा, ईरान, इजराइल और अमेरिका वार में भारत को मिली प्रचंड जीत, जबरदस्त 12 फायदे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है। बहुत लोग पूछेंगे या बहुत लोग कमेंट करेंगे कि इस युद्ध में भारत है कहां। भारत को तो युद्ध से कोई सरोकार नहीं, मोदी जी तो युद्ध में है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि मोदी जी युद्ध में कहां नहीं हैं, बस अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी नजरिया की बात है। इस युद्ध में मोदी जी हर तरफ हैं और मोदी जी ने वो कर दिखाया, भारत ने वो कर दिखाया, बिना एक गोली चलाए, बिना एक सैनिक को गंवाए, बिना एक सैनिक शहीद हुए, जबरदस्त 12 फायदे इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक। आइए दोस्तों, बिना देर किए आपको सारे फायदे दिखाता हूं और आपको यह भी दिखाता हूं कि मोदी जी युद्ध में कहां कहां प्रेजेंट हैं। फायदा नंबर 1, अभी पूरी दुनिया तेल संकट से गुजर रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी मीडिया तंत्र, गोदी मीडिया, गद्दार तंत्र एलपीजी चिल्ला रहे हैं, लेकिन भारत में पेट्रोलियम लबालब भरा हुआ है। मैं मानता हूं एलपीजी का भी दिक्कत है, और दिक्कत क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। अफवाह तंत्र ने इतना अफवाह फैलाया कि एलपीजी नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोग 10 गुना 15 गुना बुकिंग कर दिए। अब दोस्तों, नॉर्मल जो ढांचा चल रहा था, जिस हिसाब से चल रहा था, उसी हिसाब से आगे एलपीजी वाले मंगा भी रहे थे, लेकिन एकाएक लोड 10 गुना बढ़ गया तो दिक्कत तो 1-2 दिन आएगी ही। लेकिन ये 2-3 दिन की ही दिक्कत है, सब मामला क्लियर हो जाएगा। अभी पेट्रोलियम का जो खदान संग्रह है भारत का, वो 75 दिन का, यानी कि 2.5 महीने का है। उस खदान संग्रह को आपातकाल के लिए रखा गया है, उसमें से एक बूंद भी तेल अभी नहीं निकाला गया है। और इतनी तेल की महामारी में भी भारत 5 देशों को तेल बेच रहा है और विदेशी मुद्रा ढूंढ के कमा रहा है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये भारत के ऊपर निर्भर है पेट्रोलियम के लिए, तेल के लिए। और पाकिस्तान उधर सूख रहा है, बूंद का तेल उसके पास नहीं है, और भारत खूब ज़्यादा पैसा कमा भी रहा है। ये हो गया फायदा नंबर 1, यानी कि आपदा में भी अवसर। फायदा नंबर 2, दोस्तों, जब लड़ाई चलती है, युद्ध होता है, तो सबसे पहला क्या होता है, मार्केट ध्वस्त होता है। मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ है। लेकिन दोस्तों, 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, भले ही पूरा दुनिया का स्टॉक गिर रहा है, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम का जो स्टॉक है बिल्कुल अप लेवल पे है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट, उसमें क्या कहा है, हाउ द जोश डिफेंस स्टॉक ऑन ए फायर, ईरान इजराइल वार स्पर्स मोमेंटम चेसिंग। यानी दोस्तों, इस लड़ाई में हर लोगों का गोला बर्बाद हो रहा है। मिसाइल 1-2 रुपये की तो आती नहीं है, कितने देश इस पर लगे हुए हैं और सबका पैसा बर्बाद हो रहा है, और भारत का डिफेंस सिस्टम ऊपर जा रहा है। बहुत पहले हमने सुना था भारत विश्वगुरु बनने की बात, और लगता है वो सपना अब साकार होगा। मतलब दुनिया में कुछ भी हो रहा है, दुनिया इधर से उधर हो रही है, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो रहा है, उसके शेयर बढ़ रहे हैं। 38% तक उछाल देखा गया है। मोतीलाल ओसवाल, जो कि शेयर मार्केट के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है डिफेंस का शेयर खरीदो और मुनाफा कमाओ। तो दोस्तों, सिर्फ मुनाफा कंपनियां ही नहीं कमाती है, उसे देश भी कमाता है। और भारतीय हथियार पर विदेशों का विश्वास जमा है और अमेरिका पर से विश्वास घटा है। बहुत सारे देश, लगभग 40 देश ऐसे हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं, और कई देशों के साथ डील भी हो गया है। मैं विस्तार में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, मैं भी कहीं खड़ा होता हूँ, यही मीडिया तंत्र, अफवाह तंत्र, प्रोपेगेंडा मास्टर, एक ही बात सुनने को मिलता है, एलपीजी नहीं मिलेगा, दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। अरे मूर्खों, इनको क्या समझाना, और एक एक करके समझा नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना डालूं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है भारत में, और थोड़ी बहुत एलपीजी की जो दिक्कत है 2-4 दिन में सॉल्व हो जाएगी। फायदा नंबर 3, अभी अभी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, और उससे पहले इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ था। तो कई युद्ध में ये साबित हो गया कि मिसाइल भारत का सर्वोपरि है, ब्रह्मोस, जिसका काट किसी के पास नहीं है। किसी का डिफेंस सिस्टम ऐसा मजबूत नहीं है जो ब्रह्मोस को गिरा सके या ब्रह्मोस को पकड़ सके। ये बिल्कुल पुराने जमाने वाला ब्रह्मास्त्र है, जिसका काट किसी के पास नहीं था।
और दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका रूस के पास क्यों है? क्योंकि ये हथियार बेचते हैं और भारत आज तक हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत हथियार बेचता है। तो सोचिए विदेशी मुद्रा कितना भारत के पास आएगा और भारत कितना शक्तिशाली बनेगा। फायदा नंबर 4, अभी आपने दोस्तों न्यूज़ में सुना होगा, ईरान ने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेंटर को बंद कर दिया, वहाँ बारूदी सुरंगें बिछा दिया। ये सुनते ही पूरे देश में हाहाकार मच गया कि भैया अब आएगा सामान कैसे, क्योंकि एकमात्र रास्ता वही था जो भारत की तरफ जहाज आ सकता था। लेकिन भारत की पावर को समझिए, अपने विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद का एक कॉल ईरान के विदेश मंत्री आराघजी के पास पहुंचता है और वो तुरंत परमिशन देते हैं कि भारत का जहाज जाएगा, बस उसमें तिरंगा लगा होगा। अब सोचिए दोस्तों, तिरंगा की पावर के सामने मिसाइल की पावर भी कमज़ोर पड़ गई। तिरंगा को देखकर मिसाइल ने भी अपना रुख चेंज कर लिया। ये है भारत की पावर, सिर्फ एक कॉल से। और हमें कुछ दिन पहले की भारत का याद आता है कि जब भारत के नेता विदेशों में जाते थे तो उनका फोटो तक ठीक से नहीं आता था, वो पीछे कहीं खड़े रहते थे। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की बात तो दूर कहिए, वो कहीं सच्ची बोची से मुलाकात करके आते थे। और प्रोपेगेंडा मीडिया बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में पेपर में लिखती थी कि भारत का दौरा सफल, भारत ने इतना कर्ज विदेश से लेके आ गया। सोचिए, भीख मांगने जाते थे भारत के प्रधानमंत्री और भीख मांग के पैसा लाते थे, मीडिया उनकी वाहवाही करती थी कि भारत की यात्रा सफल। और आज मोदी जी या हमारे विदेश मंत्री कहीं जाते हैं तो 1 घंटा पहले विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रेड कारपेट बिछाकर मोदी जी का इंतजार करते हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर तक छूते हैं। ये तिरंगे की पावर, भारत की पावर और पावर ऑफ मोदी। और दोस्तों, जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना कोई गोलाबारी किए आराम से 40 लाख बैरल तेल को लेकर भारत आ गया। किसी ने उसके ऊपर मिसाइल अटैक नहीं किया, न इजराइल ने, न अमेरिका ने, न ईरान ने। और फायदा नंबर 5, सबसे मजे की बात है, सऊदीया में भी अटैक हो रहे हैं और सऊदीया भी अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन सऊदीया से भी भारत का एक जहाज 1,35,000 मीट्रिक टन तेल लेकर आ गया, वो भी बिना किसी को बताए, चकमा देकर। काहे कि उस समय जयशंकर प्रसाद और वहाँ के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री आराघजी के से बातचीत नहीं हुई थी, चकमा देके आ गया, वो भी सिर्फ एक तिरंगा के सहारे। जो भी मिसाइल दागने वाले थे उन्होंने तिरंगा देखा, मिसाइल का रुख चेंज कर दिया। ये है भारत की पावर। और मीडिया तंत्र, प्रोपेगेंडा तंत्र अपने भारत में बैठे गद्दार छातियां पीट रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। भारत के गद्दार मीडिया चीख चीख के ये बता रहे हैं कि रूस ने भारत को तेल देना बंद कर दिया। और दोस्तों, अफवाह बहुत तेजी से फैलती है, वो भी झूठा अफवाह। हर जगह विपक्ष के नेता, गद्दार तंत्र चीख चीख कर कह रहे हैं कि रूस ने अब भारत को तेल देना बंद कर दिया, रूस भारत को तेल नहीं देगा, दोस्ती समाप्त। लेकिन दोस्तों, ये देखिए 4 दिन पहले का रिपोर्ट, वो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट, रूस ने 50% तेल देना बढ़ा दिया। यानी कि पहले 10 लाख बैरल प्रतिदिन देता था, अब 15 लाख बैरल प्रतिदिन देगा। यह है भारत की पावर। और उसने साफ साफ कह दिया, भारत का मालिक कोई नहीं है, भारत को आदेश कोई नहीं दे सकता, हम और भारत मिलकर ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। और किसी देश ने इसका प्रतिकार नहीं किया, अमेरिका ने भी नहीं किया। और दोस्तों, फायदा नंबर 7, अभी तक हमारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता था, लेकिन मोदी जी ने यह सोचा कि भविष्य में हो सकता है ईरान के साथ या किसी के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाए और सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाए तो भारत का तेल कैसे आएगा। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं आपदा में अवसर। मोदी जी ने 40 वैकल्पिक रास्ते ढूंढ लिए और कई देशों के साथ समझौता भी हो गया और सप्लाई भी शुरू हो गई। यानी कि भारत का आयात करने वाले तेल का 75% हिस्सा इन वैकल्पिक रास्तों से आएगा। यानी कि भविष्य में अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो हमारे पास तेल लबालब भरा रहेगा। और फायदा नंबर 8, भारत में बैठे गद्दार छातियां पीट रहे हैं, लेकिन ईरान को आज भी भारत पर ही भरोसा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान का जहाज गुजर रहा था और अमेरिका मिसाइल दाग रहा था। ईरान ने फ़ोन करके परमिशन मांगी कि भैया भारत हमारे जहाज को सुरक्षित अपने जल क्षेत्र के अंदर रहने दो।
और भारत ने भी परमिशन दिया और 3 दिन तक ईरान वहाँ रुका रहा और आगे के लिए भी रुकने वाला था। भारत ने बोला भैया लड़ाई चल रही है, मिसाइलें चल रही है, रुक जाओ, लेकिन बोला नहीं हम निकलेंगे। और तब तक निकला और ये अमेरिका ने भी तब तक इंतजार किया जब तक वो भारत के जल क्षेत्र से बाहर नहीं आ गया, यहाँ तक कि श्रीलंका क्रॉस कर गया, तब जाकर अमेरिका ने मिसाइल दागा। ये है तिरंगा की पावर। अमेरिका चाहता तो पहले ही मिसाइल दाग सकता था, लेकिन नहीं दागा क्योंकि वो भारत के जल क्षेत्र में खड़ा था। जब वो श्रीलंका क्रॉस कर गया, भारत से दाग मिट गया, तब वो मिसाइल दागा। यानी कि आज भी ईरान इतना कुछ होने के बाद भी, प्रोपेगेंडा होने के बाद भी भारत पर ही भरोसा करता है और भारत ने भी ईरान के भरोसा को बरकरार रखा। और फायदा नंबर 9। फिर दोस्तों आगे बात एलपीजी पर। एलपीजी की जितनी दिक्कत है नहीं उतना प्रोपेगेंडा है भारत में, काला बाजारी है। क्योंकि भारत के जो कुछ काला बाजारिये हैं, जो प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, वो हर चीज़ का स्टॉक कर लेना चाहते हैं और दिक्कत पैदा कर देते हैं और ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं दोस्तों कि तुरंत डिमांड हाई फाई हो जाए, यानी कि डिमांड 10 गुना बढ़ जाए और उसका स्टॉक कर लेंगे, उसे महंगे दाम में बेचेंगे। वही हुआ एलपीजी सिलेंडर के साथ। तब मोदी जी ने आकर बोला, योगी जी ने बोला कि अगर स्टॉकिये पकड़े गए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों आपको एक घटना याद होगा, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ साल पहले की घटना है, नमक की बात। नमक की ऐसी महामारी फैली थी दोस्तों, ऐसा अफवाह, ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैला था कि नमक तो भारत से खत्म हो गया। अब प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तो जीनियस हैं ही, लेकिन उसको मानने वाले सोचिए कितने जीनियस हैं। अरे उनको सोचना चाहिए, सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र, खारा क्षेत्र भारत में है, नमक उत्पादन भारत करता है, तो यहाँ भारत की कमी कैसे हो सकती है। लेकिन बेचारे अननोन पर्सन जो हैं वो तुरंत किसी की बातों में आ जाते हैं। और दोस्तों ऐसा हालत हुआ, मूर्खों की बात कौन कहे, पढ़े लिखे लोग, जीनियस लोग भी 1-1 साल का नमक खरीद लिए और अपने घर में स्टॉक कर दिए कि भारत से नमक समाप्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, नमक कहीं कोई किल्लत हुई? नहीं हुई। सरकार ने बाकायदा रिपोर्ट दिखाया और अपने मतलब बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। वही हालत अभी हो रहा है। एलपीजी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड 10 गुना बढ़ जाने के कारण दिक्कत हो रही है और लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, मिलेगा 2-4 दिन, ऐसे डिमांड बढ़ा हुआ है, इसलिए इंतजार कीजिए। दोस्तों फायदा नंबर 10, कभी भविष्य में तेल का संकट ना हो, भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है और ये काम भारत में नहीं अमेरिका में हो रहा है, लेकिन भारत के सहयोग से। अमेरिका के 50 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिफाइनरी खोला जा रहा है। अब खोल कौन रहा है? भारत, उसके रिलायंस। अब फायदा किसको होगा? रिलायंस को। और रिलायंस को फायदा होगा तो टैक्स किसको आएगा? भारत को। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया और वेनेजुएला में क्या है? सिर्फ तेल ही तेल है। लेकिन उस तेल को अमेरिका साफ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी तकनीक उतना उन्नत नहीं है। रिफाइनरी की तकनीक भारत की सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए भारत अमेरिका में अपना रिफाइनरी लगा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला से जो तेल आएगा उसको साफ भारत ही करेगा और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारत उठाएगा। अब फायदा नंबर 11, दोस्तों ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, 2013 की याद कीजिए। 2013 में तेल संकट गहराया था। क्यों? तेल का संकट नहीं हुआ था, भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं था तेल खरीदने के लिए। और आज इस युद्ध की घड़ी में भारत के पास इतने विदेशी मुद्रा का भंडार है दोस्तों, रिकॉर्ड स्तर क्रॉस कर चुका है। हम जब तक चाहें, जहाँ तक चाहें, जितना चाहें तेल खरीद सकते हैं। यह है आज का भारत। महज 15 साल में भारत इतना उन्नति कर लिया। हमारी विदेश नीति लाजवाब है। 2090 की बात बताता हूँ आपको, तेल खरीदने के लिए भारत सोना तक गिरवी रखा था। आप सर्च कर लीजिए कहीं भी, ये हालत थी भारत की। और आज भारत विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। इसे बोलते हैं आपदा में अवसर। और सबसे बड़ा फायदा नंबर 12, कहीं भी युद्ध चलता है दोस्तों, कहीं भी लड़ाई चलती है, चाहे घर में हो, गांव में हो, देश में हो, सब कुछ ठप पड़ जाता है, सबको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस युद्ध की घड़ी में भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पार कर चुका है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसका इंटरनेशनल रिपोर्ट बगल में दिखा रहा हूँ, उसको भी देखते रहिए। लोग फिर भी कहेंगे कि मोदी जी युद्ध से दूर हैं। अब ये बताइए कि मोदी जी युद्ध में कहाँ नहीं है? हर जगह आपदा में उसे तलाश रहे हैं और हर जगह भारत सक्सेस हो रहा है। सभी देश की गोलाबारी बर्बाद हो रहे हैं, मिसाइलें बर्बाद हो रहे हैं। और दोस्तों मिसाइल 1-2 रुपये में तो आता नहीं, लागत करोड़ों रुपये में आती है। और भारत अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है।
तो युद्ध में भारत कहाँ नहीं है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई असलियत यही है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।